Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject elements of account, unit 1. Name of chapter is accounting and its terminologies for the 11th standard English medium. This is lecture number 4. Okay. So in the previous lecture we had completed the terminologies like transaction, business transaction, cash transaction, credit transaction, capital and drawings. तो आज हम चलने वाले हैं थोड़ा और आगे. पहले देखते हैं लायबिलिटीज. सो टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में आज का पहला टॉपिक है हमारा लायबिलिटी. देखो लायबिलिटी होता क्या है, तो डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं. तो लायबिलिटी मतलब क्या कि जब भी हमें कोई ऑब्लिगेशन पूरा करना है तो उसे लायबिलिटी कहते हैं. जैसे कि अगर आपको कहीं पैसा भरने का बाकी है तो कहेंगे आपकी लायबिलिटी. जैसे कि स्कूल फीस है, मान लो स्कूल फीस अगर बाकी है तो आपकी है लायबिलिटी. ठीक है. ऐसा कुछ भी पे करना, अगर घर का इंस्टॉलमेंट बाकी है, लोन चल रहा है तो लोन आपकी लायबिलिटी. तो हर वो चीज जहां पर पैसा देना बाकी है उसे हम कहेंगे लायबिलिटी. ठीक है. मान लो कि आप मोबाइल उधार लेकर के आए बजाज फाइनेंस के कार्ड से. ठीक है. तो इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है तो वो हुआ लायबिलिटी. क्लियर. तो लायबिलिटी मतलब जब पे करने का बाकी हो, पैसा पे करना बाकी हो तो उसे कहेंगे लायबिलिटी. अब देखिए, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स. ठीक है. गुड्स मतलब जिसका हम धंधा कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं. सो वट एवर वी आर डीलिंग विथ दैट प्रोडक्ट विल बी गुड्स फॉर अस. लाइक अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स होगा. अगर हमारा कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़े हमारे लिए गुड्स होंगे. तो अगर हम कपड़े उधार लेकर के आते हैं तो भी पैसा देना है तो भी वो लायबिलिटी है. ठीक है. फॉर द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, एसेट्स और फॉर बोरोड मनी इट्स कॉल्ड लायबिलिटी. एक बार फिर से देखिए जरा. अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट्स or for borrowed money it's called liability. Are you getting my point? So amount payable by the business for the credit purchase of goods oblique asset or for borrowed money it's called liability. अब ये देखो, गुड्स तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कि जो माल खरीद के लेके आ रहे हैं उसका पैसा. असेट मतलब जैसे कि एयर कंडीशनर है, फर्नीचर है, टीवी है, सीसीटीवी है वगैरह, ऐसी हर चीज़ जो बिजनेस में लंबे टाइम तक रहे. और फॉर बोरोड मनी, तो बोरोड मनी क्या होता है, जैसे कि बैंक से लोन ले ली या रामू काका से उधार ले लिया, या पड़ोस से उधार ले लिया या कहीं से भी पैसा उधार लिया है, दैट इज कॉल्ड बोरोड मनी. तो इन सब के अगर पैसे बाकी हैं तो दैट विल बी नोन एज लायबिलिटी. अब लायबिलिटी के टाइप्स देखते हैं. तो लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. रिलेशन के बेसिस पे लायबिलिटी को दो पोर्शन में बांटा गया है. कौन कौन से दो पोर्शन है? तो पहला पोर्शन है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा पोर्शन है एक्सटर्नल लायबिलिटी. देखिए, अकाउंटिंग में जो है बिजनेस को और ओनर को, दोनों को अलग माना जाता है. देखो यहाँ है, मान लो ये है ओनर, ठीक है, ये है बिजनेस, है ना. ये ओनर है और वो बिजनेस है. ओनर ने बिजनेस को क्या दिया है? तो ओनर हैज प्रोवाइडेड कैपिटल, है ना. तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ओनर के लिए. ठीक है. तो इसे हम कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी. ये हुआ इंटरनल लायबिलिटी. ठीक है. जैसे कि मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने उसमें 10 लाख रुपए लगा रखे हैं. तो 10 लाख रुपए जो मैंने लगाए हैं मेरे बिजनेस में वो हुआ इंटरनल लायबिलिटी. जब भी बिजनेस बंद होगा वो पैसे मैं वापस ले लूंगा. इज दैट क्लियर? सो वो हुआ इंटरनल लायबिलिटी. और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? तो ऊपर हमने जो भी देखा, देखो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, असेट, बोरोड मनी, ये सारी चीजें जो हैं कौन से हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी है. ये सारी चीजें कौन सा है? एक्सटर्नल liability. So hopefully you are getting my point. What is internal liability and external liability? The liability toward owner, liability towards owner, it's called internal liability, and liability toward third party, it's called external liability. So let's move to the internal and external liability. See, internal liability, the amount payable by the business to owner of the business, it's called internal liability. Example, capital. External liability,
the amount payable by the business to third party for credit purchase of goods, asset or for borrowed money, it's called external liability, like bank loan, amount payable to supplier, etc. Okay, so hopefully you are clear with the internal liability and external liability. So just make it clear. अब ये लायबिलिटी का पोर्शन जो है थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, वापस से याद करो डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी. अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट और फॉर बोरोड मनी इट्स कॉल्ड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी. अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू द ओनर, it's called internal liability. Amount payable by the business to the third party, it's called external liability. अब देखते हैं liability types of liability on the basis of time. टाइम के बेसिस पर liability को दो पार्ट में बांटा है. एक है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी. देखो करंट लायबिलिटी क्या है, तो जो लायबिलिटी हमको 12 मंथ के अंदर पे करनी है ना, जो 12 मंथ में ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी. और जो लायबिलिटी मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, लिखें कहाँ, ये रहा 12 मंथ. ओके, तो अगर 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, या फिर यूं कहें सरल भाषा में 1 ईयर, हाँ, अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर कम टाइम लग रहा है तो करंट लायबिलिटी. क्लियर है? देखते हैं क्या है करंट लायबिलिटी. देखिए डेफिनेशन, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी. लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, जैसे लाइट बिल है तो लाइट बिल ऑलमोस्ट हम हर महीने आ जाता है, 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं. हर महीने के ऑलमोस्ट उसी महीने हम पे कर ही देते हैं. अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है तो ऑलमोस्ट 1 महीना, या ज़्यादा लेट किया तो 2 महीना लेट देते हैं, पर दे देते हैं. रेंट है, भाड़ा है, और रेंट एग्रीमेंट 12 मंथ का होता है, लेकिन हर महीने हम पे करते रहते हैं. तो ऐसी जो लायबिलिटी है उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी. क्लियर है? करंट लायबिलिटी क्या, एक बार वापस से रिपीट करो, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी, like salary, electricity bill, rent, etc. Non-current liability, like the amount payable by business after 12 month or in long run, it's called non-current liability. like बैंक लोन, तो जैसे कि बैंक लोन लिया जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए होता है. जैसे कि मैंने होम लोन ले रखा है, तो होम लोन का जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स का है. कहते हैं 240 मंथ, 20 ईयर्स. हाँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So 20 years, it's a very long term. So that is to be paid after 12 month. हाँ, वो बात अलग है कि हर महीने EMI पे कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से पूरा लोन तो मैं पूरा नहीं कर रहा ना. इसी तरह से डिबेंचर. अभी डिबेंचर क्या होता है, प्लीज़ डोंट आस्क राइट नाउ, क्योंकि मैं अगर अभी आपको समझाऊंगा तो भी डिबेंचर समझ में नहीं आएगा. सो ये जब भी हमारा स्कूल ओपन होता है तब आप अपने दिमाग में रखो कि सर से डिबेंचर पूछना बाकी है, आप मुझसे पूछ लेना. So hopefully you are clear with the liability. So today we have seen the types of liability, definition of liability. And what was the definition of liability? The amount payable by the business for credit purchase of goods, asset or for borrowed money, it's called liability. The types of liability on the basis of relation, internal liability and external liability. Liability toward owner, it's called internal liability. Liability toward third party, it's called external liability. Liability on the basis of time, current liability and non-current liability. The liability which is payable within 12 months, it's called current liability. The liability which is to be paid after 12 months, it's called non-current liability. So hopefully you have got the point. Okay, so friends, आज के लिए इतना ही. Thank you, bye bye for now. Stay home and stay safe.